हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड का इतिहास के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिरजिया जनजाति के बारे में। जो पिछला क्लास हुआ था वह था मुंडा जनजाति के बारे में और पहला क्लास जो हुआ है वह था संथाल जनजाति के बारे में। यदि आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जाकर देख सकते हैं, जहां से आप इन जनजातियों के बारे में जान पाएंगे जो कि हमारे जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि टॉपिक आगे बढ़ने से पहले आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, छोटा नागपुर के पहाड़ी की रानी किसे कहा जाता है? मतलब क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका पतरातू, पारसनाथ, नेतरहाट या इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, पांडे पुजारियों का शहर किसे कहा जाता है? पांडे और पुजारी जो होते हैं उनका शहर किसे कहा जाता है? जो पूजा पाठ कराते हैं उन्हीं को कहते हैं पांडे पुजारी। ऑप्शन है आपके लिए देवघर, साहिबगंज, बासुकीनाथ और दुमका। तो इनमें से जो आपको सही आंसर लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का आंसर यहां पर सही होता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट द इल्यूजन चैनल। हम लोग पढ़ते हैं बिरजिया जनजाति के बारे में, लेकिन इसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग पहले जानते हैं कि बिरजिया का मतलब क्या होता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, बीर जोड़ जिया, जहाँ बीर का मतलब होता है जंगल और जिया का मतलब होता है जीने वाला। तात्पर्य यह है कि वह समुदाय जो जंगलों में रहकर जीना सीख लिए हैं उन्हीं को बिरजिया के नाम से संबोधित करते हैं। इनकी जो प्रजाति है यह है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप की। जैसे कि आपको पीछे के क्लास में मैंने बताया है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप में कितने जनजातियां आती हैं, यह कहाँ से बिलोंग करती हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। यदि आप हमारा पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं भाषा के बारे में। तो इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है या जो उपयोग में लाया जाता है यह किस समूह का है? तो यह है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह का। ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह में बहुत सारी भाषाएं हैं, जहाँ पर साउथ एशिया में बोली जाने वाली अलग अलग जगह में अलग अलग भाषाएं हैं। तो उस समूह में से एक भाषा ये बिरजिया के द्वारा बोला जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बिरजिया है यह इनकी जो भाषा है यह किस समुदाय से बिलोंग करती है? तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से। इनकी भाषा जो है वह असुरों और मुंडाओं की भाषा से मिलती जुलती है। एक बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप यदि किसी एक जनजाति के बारे में पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप पहले से ही उतनी चीज़ें जान चुके होंगे। और क्योंकि सभी जनजाति एक जगह पर रहते हैं, एक स्टेट में रहते हैं, एक तरह से रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आप एक के बारे में भी जान गए हो तो। तो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है गियर्सन। तो इनके अनुसार जो बिरजिया जनजाति के लोग हैं ये जो भाषा बोलते हैं उसको कहा गया है कौंती। तो आपको ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं इसको यहाँ पर वीवीआई मार्क करना चाहूँगा कि आप इसको याद रखें कि कौंती जो है यह किसके द्वारा बोला गया है। तो आपको याद रहना चाहिए यह गियर्सन के द्वारा बोला गया है और यह बिरजिया जनजाति के लिए यह कौंती जो भाषा है यह बिरजिया जनजाति के लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यह झारखंड में पाई जाने वाली चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। यह जनजाति 2 समूहों में विभाजित है। 2 समूहों में जो विभाजित है इसमें दोनों समूह यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला है सिंदुरिया और दूसरा में 3 जनजाति आता है या 3 समूह, 3 समुदाय आता है, जो है तेलिया, दूध और रास बिरजिया। तो तेलिया, दूध और रास बिरजिया ये दूसरे समुदाय में है। पहला में अकेला सिंदुरिया है। इस जनजाति का निवास क्षेत्र हम देखें तो यह गुमला, लोहरदग्गा, पलामू, बिशनपुर, रायडीह, महुआटांड़, गारू और बरवाडी आदि क्षेत्र में पाया जाता है या यहाँ पर इसका निवास स्थान है। हम लोग सामाजिक स्थिति की बात करें तो सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा रईसी में नहीं है, क्योंकि पहले ही आपको मैं बता दूं कि नाम ही है बिरजिया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसका अर्थ ही है जंगलों में जो सीख गए हैं या रहना, अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं जंगलों में। तो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो एक शहरी क्षेत्र से बहुत ही अलग होगा।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा रईसी यहाँ पर नहीं है। यह जंगलों से जुड़ा हुआ है। इनका जो सामाजिक स्थिति है वह जंगलों पर ही आधारित है। आर्थिक स्थिति भी जंगलों से ही इनका घर-द्वार चलता है। इनका मुख्य पेशा जो है वह है कृषि करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जंगलों से जुड़े रहने के कारण इनकी मुख्य पेशा जो है वह है कृषि करना। दूसरा है कि इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते हैं कि फल-मूल, कंद-मूल या जड़ी-बूटी ये सब जो चीज़ें हैं वो जंगल से लाते हैं खोज के और बाज़ारों में इसको बेचकर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। वर्तमान समय में इनको बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है कि वन संरक्षण अधिनियम जो 1927 है इसके तहत जो वनों की संरक्षण के लिए जो मतलब कहें तो वनों की कटाई को रोका जा रहा है। इन लोगों के लिए खेती करने की जगह को रोक दिया गया है या फिर कहीं पर ये लोग खेती कर रहे थे या कहीं पर कुछ ये लोग काम कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं ठेस पहुँचा है। तो इससे इन लोगों का थोड़ा-सा जीवन पर असर पड़ा है। अन्य जो इनका काम है इस समुदाय में तो यह है लोहा गलाना। लोहा गला कर के कुछ बर्तन बनाना या फिर कुछ अलग से कार्य ये लोग कर सकते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि बिरजिया जनजाति के लोग लोहार वाले भी काम करते हैं, मतलब लोहा गलाने का भी काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इनका परिवार जो है यह संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में सबसे श्रेष्ठ स्थान जो होता है वो पिता का होता है। तो पिता का श्रेष्ठ स्थान हो, इससे पता चलता है कि परिवार जो है यह पितृसत्तात्मक है, न कि मातृसत्तात्मक है। यहाँ पर पिता ही घर के मुखिया होते हैं। महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती होती है। वह घरेलू काम-काज के अलावे खेती में भी पुरुषों का हाथ बटाती है। अब खेती में कैसे वो हाथ बटाएगी? हल खैर तो चला सकती है, लेकिन और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे कि धान की खेती की जाती है, तो पहले धान को एक जगह पर बोया जाता है। फिर जब छोटे-छोटे वो निकल आते हैं, तो इसको यहाँ से निकाला जाता है और फिर दूसरे जगह पर इसको शिफ्ट करके लगाया जाता है। तो जब यहाँ से इसको निकाला जाता है, तो इस वाले काम को ये लोग करते हैं। प्लस जब दूसरी जगह बोया जाता है तो इसको भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं यह मेहनती होने के साथ-साथ पुरुषों को के साथ भी अपना हाथ बटाती है और कंधा से कंधा मिलाकर ये लोग भी चलती है। इस जनजाति में विवाह या शादी को अगवा के द्वारा तय किया जाता है। मतलब ये है कि किसी के साथ विवाह फ़िक्स करना हो तो यह किसी न किसी माध्यम से होगा। वह माध्यम एक व्यक्ति होता है जो कि बताता है कि देखिए यहाँ पर फलाना ढिमकाना एक लड़का है और फलाने जगह पर एक कन्या है, तो आप क्या राज़ी हो? मतलब कि इधर से वो और उधर से मीडिएटर का काम करता है दोनों तरफ से, तो अगवा उसी को कहते हैं। जब अगवा आता है तो उसको हड़िया की परंपरा है उसमें, और वर पक्ष को यदि प्रस्ताव मंजूर हो तो हड़िया पीने के पश्चात विवाह का दिन को तय किया जाता है और तय करने के बाद 1 वर्ष के पश्चात विवाह होता है। तुरंत नहीं होता है, 1 साल का समय इसमें लिया जाता है। शिशु के जन्म होने पर 9 दिन में छठी मनाई जाती है। आपने पढ़ा होगा कि संथाल में और मुंडा में कि ये लोग 6 दिन में छठी मनाते हैं। छठी का से तात्पर्य यही होता है कि 6 दिन में छठी मनाना। झारखंड में मुख्य रूप से 6 दिन में ही छठी मना दिया जाता है, लेकिन यह एक ऐसी जनजाति है जिसमें 9 दिन में छठी मनाई जाती है। इस जनजाति में मृत्यु होने पर जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। तो आपको ये चीज़ पूछा जाएगा परीक्षा में कि कौन-सा ऐसा जनजाति है जिसमें मृत्यु होने के बाद शव को दफनाने और जलाने का जो है वो प्रथा प्रचलित है। तो आपका आंसर होना चाहिए बिरजिया जनजाति। व्यवसाय इनका देखते हैं कि जैसे कि जंगलों पर आश्रित होने के कारण इसका जो पेशा है वह कृषि करना है। साथ ही साथ अधिकांश लोग जो है वो लोहा पिघलाने का काम करते हैं और झूम की खेती करना पसंद करते हैं। इस जनजाति में पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मुखिया कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि जो बिरजिया जनजाति का जो पंचायत है उसमें प्रधान पद कौन-सा है? तो यह मुखिया का है। यदि मुखिया है तो ग्राम में पंचायत है, ठीक है? अब पंचायत है तो सारे फैसले यहीं लिए जाते होंगे। इसमें बैगा, बेसरा, धावक और गाँव के सम्मानित व्यक्ति ही इसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार जो है सभी मामले का निष्पादन पंचायत के द्वारा ही किया जाता है। अब आते हैं धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति को जहाँ तक हम देखें, एक पद है जिसको कहते हैं बैगा। तो बैगा वो व्यक्ति है जो पूजा का काम करते हैं या पूजा पाठ करवाते हैं, तो वो एक तरीके से पुजारी हो गए हैं, ठीक है?
तो बैगा को ही पुजारी कहा जाता है। यह एक ऐसा पद है जहाँ पूजा पाठ कराया जाता है। गांव में पूजा पाठ का प्रमुख कार्य जो है वो बैगा के ही द्वारा किया जाता है और इनका मुख्य पर्व जो है, यह मुख्य पर्व इनका सरहुल है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन था वो क्या था और उसका आंसर क्या है। आप लोगों में से कौन से जो बच्चे हैं वो सही आंसर दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर जो है वह ना तो पतरातू को कहा जाता है, ना ही पारसनाथ को कहा जाता है, या कहा जाता है नेतरहाट को। नेतरहाट हिल का नाम आप सुने होंगे। नेतरहाट हिल स्टेशन है। यहाँ पर सूर्योदय का सीन जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है और सनसेट और सनराइजिंग का सीन जो होता है यहाँ पर देखने लायक। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आप लोगों की कि झारखंड में कहीं यदि घूमने जाने का मौका मिलता है तो आप इस जगह को ज़रूर जाएं। यह बहुत ही सुंदर जगह है हमारे झारखंड में, नेतरहाट। आगे हम लोग देखते हैं कि पांडे पुजारियों का जो शहर है किसे कहा जाता है। तो ना ही ये देवघर होगा, हालांकि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं कर जाना है। देवघर तो नहीं होगा, साहिबगंज भी नहीं होगा और दुमका भी नहीं होगा, यह होगा बासुकीनाथ। जबकि बासुकीनाथ दुमका के अंतर्गत ही आता है। दुमका एक ज़िला है। दुमका एक ज़िला है जिसमें बासुकीनाथ एक शहर है या फिर एक जगह का नाम है। तो इसे बासुकीनाथ इसमें सही आंसर होगा। ये आपको ख्याल रहे और याद रखना चाहिए। तो आइए इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो ट्रेंचेस जो दिख रही हैं, पहाड़ी इलाका, ये है नेतरहाट का क्षेत्र। नेतरहाट में यहाँ पर बहुत अच्छा मनोरम एक दृश्य होता है। आप कभी जाएं तो इस जगह को ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि रांची जो है वो काफ़ी दूर नहीं है, रांची बगल में ही है। लोहरदग्गा है, गुमला है, खूंटी है। तो ये आसपास के सारे ज़िले हैं और यहाँ पर है नेतरहाट। आगे का मैप में हम लोग देखते हैं कि बासुकीनाथ कहाँ है। तो बासुकीनाथ जैसे कि मैंने बताया कि ये दुमका के अंतर्गत आता है। यहाँ आप जिला देख पा रहे होंगे कि दुमका है और दुमका के अंतर्गत ये सारे जो है वो आता है, जिसमें एक बासुकीनाथ मंदिर है या बासुकीनाथ जो जगह है ये दुमका के अंतर्गत ही आता है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपका दुमका होगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको ये पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।